हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि मतलब एग्ज़ाम अभी आने ही क्या स्टार्ट ही हो गए। एसबीआई पीओ तो हो चुका है। अब मतलब 10-15 दिन बाद आईबीपीएस पीओ है और आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और जल्दी एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा, मतलब जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से मतलब देख ही लिया होगा कि फर्स्ट डे एज अ कैशियर कैसा रहता है मेरा पोस्टिंग मिलने के बाद कंफर्म, कि क्या मतलब कितनी दूर घर से पोस्टिंग है, क्योंकि बच्चों के काफ़ी डाउट आ रहे थे कि भैया कितनी दूर आपको पोस्टिंग मिली होम टाउन से, और क्या वर्किंग आवर रहता है, कितना प्रेशर रहता है, मतलब स्टाफ कितना सपोर्टिव रहता है और क्या क्या काम करने होते हैं। और अभी जैसा कि मतलब एग्जाम भी पास में ही है, तो बच्चों के बहुत मेरे पास आते हैं स्ट्रेटजी वीडियोस और बुक्स, भैया बुक्स बता दीजिए जहाँ से हम प्रैक्टिस करें ये वो। तो इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मतलब मैं ज्वाइन तो काफ़ी दिन से हो चुका हूं, पर अभी फर्स्ट डे एज अ कैशियर कैसे। तो उनको मैं बता देता हूं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लरिकल की 5 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, जो मेरी पहले हुई थी, और जिसमें मतलब एक वीक तो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, फिर देन 3 वीक आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भेजते हैं, जो कि ब्रांच में ही होती है, आपको ब्रांच अलॉटेड कर दी जाती है। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है। जैसे मैंने पहले भी डाला था फर्स्ट डे एट अ ब्रांच, तो वो कंफर्म पोस्टिंग नहीं थी, वो ट्रेनिंग था। तो मतलब ट्रेनिंग फेज में हमें ट्रेनिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं कि जैसे हमें बताएंगे, ज़्यादा काम नहीं, पर अभी मिली है कंफर्म पोस्टिंग। अब एज अ बैंकर आपको काम करना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग कोई कुछ नहीं। तो इसमें और उसमें ये फ़र्क है। देन फिर हमारी 5th वीक की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसके बाद 5 हफ्तों के बाद पोस्टिंग मिली है। पर मुझे थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं डेपुटेशन पे था 2 हफ्ते के लिए रीजनल ऑफिस में ही, और तो उस वजह से मुझे थोड़ी 2 हफ्ता लेट पोस्टिंग मिली है। तो इसलिए मेरा मतलब पूरे 2 ही महीने लगे। तो अब मुझे हालांकि मतलब 3 दिन हो गए आज। और तो मैं बताता हूँ आपको कि घर से दूर कितनी मिली है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मतलब जो जिस शहर में मतलब पोस्टिंग मिली है शहर से, वो मेरे घर से 400 किलोमीटर है। देन 50-60 किलोमीटर आगे मतलब ब्रांच है गाँव की साइड। तो सभी को मोस्टली जितने भी हमारे साथ थे रूरली पोस्टिंग मिली है। अभी गर्ल्स को सिटी में मिली है, तो मोस्टली स्टार्टिंग में रूरली मिलती है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 450 से 500 किलोमीटर दूर मतलब मुझे पोस्टिंग मिली है। जैसे कि मैंने एसबीआई में बताया था कि उधर 1200-1300 किलोमीटर था, तो इसलिए मुझे मतलब उसके हिसाब से 550 भी, 450-500 भी ठीक लगता है। तो इतनी दूर मुझे पोस्टिंग मिली है। और अब मैं बात करूँ कि एक्सपीरियंस क्या था, काम क्या करने होते हैं। तो सबसे पहले ही मैं, चलो पहले दिन तो मैं थोड़ा आराम से 10 बजे तक 11 बजे तक बैठता हूँ, थोड़ा वो लेटर वगैरह कंफर्म करते हैं। तो जो मेरी ब्रांच है वो स्केल 2 है। स्केल 2 में हम 3 ही स्टाफ है, जैसे एक मैनेजर और एक क्रेडिट ऑफिसर और एक मैं क्लरिकल। जो मतलब पहले क्लरिकल थी मैडम, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उनकी जगह मैं आया हूँ। तो क्लरिकल में थोड़ा सा इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि आप सिंगल क्लर्क हो। तो आपको पहले कैश भी संभालना पड़ेगा पहले दिन से ही, क्योंकि और कोई है नहीं। देन ऑपरेशनल वर्क भी करने पड़ेंगे। तो मेरा क्या रहता है, पहले ही दिन कैश पे बिठा दिया जाता है मुझे। और मतलब थोड़ा सा तो डर है कैश पे बैठने का, क्योंकि एक तो ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग पे मतलब हमें ट्रेनिंग की तरह ट्रीट किया गया था, थोड़ा बहुत बताया गया था, इतना अच्छे से कोई नहीं बताता, अपने पेंडिंग काम ही कराते हैं ट्रेनिंग में। तो थोड़ा अच्छे से फिर भी हमने जितना हो सके सीखा। उसके बाद फिर 2 हफ्ते में क्रेडिट डिपार्टमेंट में ही रहा, और मैं तो वहाँ पे काम नहीं सीख पाया, तो बिल्कुल प्रैक्टिस वो हो गई थी जीरो। ऊपर से पोस्टिंग थोड़ी दूर है और मतलब अभी सेटल नहीं हो पाया मैं, थोड़ा शहर से दूर है, तो थोड़ा अप डाउन करने में थक जाते हो। फिर डायरेक्ट आपको जाते ही पहले ही दिन कैश पे बैठना पड़ेगा, आपसे आता हो या नहीं। मतलब सिखाने के लिए है स्टाफ, बहुत सपोर्टिव है, पर हाँ बैठना पड़ेगा पहले ही दिन क्योंकि आप सिंगल क्लर्क हो। तो इस चीज़ में ही बच्चों के देखो काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि भैया स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बना रहे आप, आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन ये वो, तो इसीलिए क्योंकि मैं अभी सेटल नहीं हो पाया। पर मतलब मैं इस वीडियो में आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। जो बच्चे बोल रहे थे कि मतलब भैया बुक्स बताओ कि हम बिगिनर है या थोड़ी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चों के मतलब काफ़ी सारे डाउट रहते हैं और कमेंट्स भी रहते हैं कि सर हम मतलब बैंकिंग जर्नी में अपनी बुक कौन सी फॉलो करें जो इस पर मतलब हमारी स्पीड एक्यूरेसी ये सब चीज़ें मतलब बढ़ पाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने मेरी भी काफ़ी हेल्प की और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप बिगनर हो या मतलब आप अच्छे से रिपीटर हो, तो वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की शॉर्ट मैथ प्लस शॉर्ट रीजनिंग की बुक। क्योंकि एक बैंकिंग एस्पिरेंट को क्या चाहिए कि हम मतलब थोड़ी अच्छी हमारे से ट्रिक आती हो कि हम अपना टाइम सेव कर सकें, क्योंकि सेक्शनल टाइम का काफ़ी हो रहता है।
और एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ सके, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कंटेंट हो कि हमें मतलब जगह जगह मतलब अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े। तो ये बुक्स आपको एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट मैथ की बुक की, तो इसमें 300 से प्लस ट्रिक क्वेश्चन है, जिससे आपकी एक भी ट्रिक मिस नहीं होगी, और आप इन ट्रिक्स का यूज करके आप अपना एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो। और हर कॉन्सेप्ट वाइज, हर चैप्टर्स वाइज 30 से ज़्यादा अलग अलग न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस को कैसे मतलब इजी तरीके से सोल्व करें, तो वो मतलब इस बुक में दिखाया गया है। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उससे आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। फिर उसके बाद देन आपने क्वेश्चन सीख लिए, तो आप सोचोगे कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए भी 3000 से 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। तो आपको एक ही बुक में ट्रिकी क्वेश्चन से लेके हर कॉन्सेप्ट के न्यू न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन, देन प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट है, जो आपकी मतलब स्पीड को, एक्यूरेसी को मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ऐसे में रीजनिंग में बात करूँ, तो रीजनिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स चाहिए, न्यू हर चैप्टर वाइज मतलब मिसलेनियस का मतलब पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस बुक में हमें वही सिखाया गया है, मिसलेनियस से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है, जिससे हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को एग्जाम में मतलब कंप्लीट करके और अपना सारा टाइम पजल्स के लिए बचा सके। तो वो हर मतलब 300 से ज़्यादा ट्रिक्स इसमें सिखाई गई है, और हर टॉपिक वाइज, हर कॉन्सेप्ट वाइज न्यू न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन, हार्ड भी क्वेश्चंस जो मतलब हम मतलब बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से इस बुक में दिखाया गया है। और देन उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कंटेंट है ही, आप पजल से लेके हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज न्यू न्यू क्वेश्चंस। तो अगर आप अपने मतलब कम समय में बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हो, तो मतलब अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की बुक को जरूर चेक करें। और मतलब आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा एकदम, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और बहुत सारा कंटेंट होगा प्रैक्टिस के लिए, आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप अपनी मतलब तैयारी को आगे बहुत बूस्ट करना चाहते हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की शॉर्ट मैथ प्लस शॉर्ट रीजनिंग का कॉम्बो जरूर चेक करना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब हम मतलब बात करूँगा मतलब कि मैं क्या वर्किंग आवर्स रहता है, काम कितना है, प्रेशर कितना है, और देन उसके बाद स्टाफ कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं है, कितना रिस्क है, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि मतलब मेरा पहला ही दिन मैं कैश पे बैठा था, इतना काम नहीं आता मुझे भी अभी, क्योंकि ट्रेनिंग पे एक दो दिन ही कैश पे बैठा हूँ मैं, तो थोड़ा नहीं पता। तो मैं अगर बात करूँ कि स्टाफ सच में बहुत सपोर्टिव है, एक एक चीज़ बताते हैं आराम से। पर थैंक गॉड मतलब जो मेरी ब्रांच है वो थोड़ी छोटी है, स्केल 2 ही, तो भीड़ कम रहती है, तो इतना इशू नहीं हो रहा है मुझे। तो मैं वर्किंग आवर की बात करूँ, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। देखो वैसे जो बड़ी ब्रांच होगी वहाँ आप 10 से 5 निकल सकते हो, क्योंकि स्टाफ ज़्यादा होगा, तो मतलब काम थोड़ा थोड़ा सा मतलब सब पे बटा रहता है, तो आप जल्दी निकल सकते हो। अभी मैं सिंगल क्लर्क हूँ, तो मुझे पहले 4 बजे तक, 4:30 तक कैश मैच करना पड़ेगा, और फिर थोड़े ऑपरेशन के काम रहते हैं, तो वही 5:30 या मतलब 5:45 तक मैं भी निकल जाता हूँ। और ये सही है क्योंकि भीड़ कम है, इतना भी टाइम सही है। अब मैं 10 जाता हूँ, पर जो कस्टमर आने स्टार्ट होते हैं 11 बजे तक होते हैं मोस्टली, और 11 से अगर आप 6 कर रहे हैं, तो वही 6-7 घंटे का ही काम रहता है। तो मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्रेशर कुछ नहीं है, मुश्किल से 30-40 मतलब वाउचर आते होंगे कैश के भी, उसके बाद ऑपरेशनल का भी मतलब काफ़ी कम काम रहता है। तो IBPS क्लर्क मैंने इसलिए SBI से थोड़ा मतलब ऊपर प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि मुझे तैयारी करनी है, और जो मेरा चैनल देखते हैं बच्चे मोस्टली, वो भी आगे तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब पे है वो भी, और मतलब बिगनर है वो तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए मैं वो ही चाहता हूँ कि जहाँ पे प्रेशर कम हो और मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए पढ़ने का। तो अभी तक तो मेरे को सब सही लगा है, कि मतलब सही टाइमिंग है। 5 तो नहीं, आपको देखो कहने की है बातें, 5:30 तो बज ही जाते हैं, तो 5:30 में निकल जाता हूँ। और कोई कस्टमर ज़्यादा नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, और कुछ भी मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना काम करना है। कैश मैच किया, अगर आप कैश पे बैठोगे तो आप फिर 5 भी निकल सकते हो, अगर बड़ी ब्रांच है आप ऑपरेशनल पे बैठे हो जब भी 5 निकल सकते हो। मैं सिंगल क्लर्क हूँ, तो मुझे थोड़ा 5:30 और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि दोनों काम करने होते हैं। पर हाँ, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि पोस्टिंग दूर है घर से, पर मैं अगर जैसे RRB क्लर्क में मुझे 1000 किलोमीटर दूर मिली थी, और SBI आया तो उसमें 1200-1300 किलोमीटर दूर है, तो उसके हिसाब से तो मेरे लिए मतलब बहुत सही है 500 किलोमीटर भी, 400-450 की 15 दिन में आप घर जा सकते हैं। तो यही कुछ मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे बताना था, आपको मोटिवेट करना था, क्योंकि अभी नई नई वैकेंसी आई है, तो काफ़ी निगेटिविटी आप सुनोगे, तो मतलब इन चीज़ों में मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अब पढ़ने का टाइम है। मैं भी जल्दी सेटल होकर स्ट्रेटजी वीडियोज़ लाऊंगा, कि जिससे आपकी हेल्प हो सके कि कैसे तैयारी करनी है। तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको सैलरी दिखाई और मैंने आपको काम भी बताया। सच में मतलब मैं 3-4 दिन हो गए मुझे, 3-4 दिन, इतना नहीं है प्रेशर। आपको कोई टारगेट नहीं है, आपको कुछ अकाउंट नहीं ओपन कराना, आपको कोई इंश्योरेंस नहीं वो करना, कुछ नहीं करना, आपको अपना काम करना है, घर जाना है।
अपना काम करना है, घर जाना है। बड़ी ब्रांच में होगा थोड़ा प्रेशर होगा पर वर्किंग आवर्स कम होंगे, छोटी में थोड़ा प्रेशर कम है, थोड़ा लेट तक बैठना पड़ सकता है क्योंकि सिंगल क्लरिकल होते हैं। स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब माहौल काफ़ी अच्छा है, कोई फालतू का प्रेशर नहीं रहता, कोई छुट्टी में कोई इशू नहीं है। और आप सच में, आपका जब दिमाग शांत रहेगा ना, आप अच्छे से काम करके घर आओगे, चलो 5 के आप 6 भी आ गए तो आप वो टाइम यूटिलाइज कर पाओगे क्योंकि आपका दिमाग शांत है, आपने कोई हेक्टिक काम नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि मुझे तो अभी कुछ बेकार नहीं लगा, अभी तक आगे का कुछ नहीं पता, मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है। पर अभी यही है कि मतलब कोई प्रेशर नहीं, कोई टारगेट नहीं, अच्छे फिक्स वर्किंग आवर्स है, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। पोस्टिंग थोड़ी दूर है पर ठीक है, इतना तो करना पड़ता है स्टार्टिंग में, वो तो आगे तैयारी करनी है। अब बस जल्दी थोड़ा सेटल होने का रहता है, फिर धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों को भी स्ट्रेटजी बताते हैं। तो प्लीज़ मोटिवेट रहिए, अब अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। मेरा वीडियो का यही मोटिव था कि मैं पॉजिटिव थोड़ा बता सकूँ आप सभी को, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि निगेटिव ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा माहौल है बैंकिंग जॉब्स को लेके। तो आप आराम से आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ की करिए, एसबीआई भी करिए, थोड़ा प्रेशर होगा पर अगर आपको चाहिए थोड़ा सा मतलब कम हेक्टिक लाइफ, कि थोड़ा कोई टारगेट्स ना हो, अपने काम से काम रखो और पढ़ने का टाइम मिल जाए, तो मैं आपको कहूँगा कि आईबीपीएस थोड़ा प्रेफर करिए, क्योंकि मैंने वही किया है और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं 6 भी घर आता हूँ, सुकून रहता है कि कोई टारगेट नहीं करना, कोई टेंशन नहीं घर आके। किसी कस्टमर को आपको ऐसे नहीं बोलना कि आपको ये लेना ही लेना, आप अपना उनका जो भी सर्विस है वो दीजिए, आप कैश हो ऑपरेशन हो और अपना घर आइए, कोई कुछ नहीं है। सो प्लीज़ फालतू चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होकर आगे अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मतलब मैं तो रीजनिंग अपनी तैयारी अच्छी बनानी है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक भी चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।